मॉर्निंग बच्चों, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, ओम नमः शिवाय। सावनी मन रही है तुम लोगों के। चलिए आज हम बात करते हैं संविधान की अनुसूचियों पर। जैसे कहा गया था, हालांकि संविधान के स्रोत रह गए हैं, वो हम आपको अगली क्लास में करा देंगे। आज थोड़ी सी क्लास होगी क्योंकि आपको पता है स्वास्थ्य की गंभीरता मेरी। मूल संविधान में 8 अनुसूची हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची। तो यहाँ से दो लफड़ा कैसे हुआ सर, आप यही सोचेंगे। तो देखिए, जब मूल संविधान का मतलब होता है जब हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 तक कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। लेकिन एट प्रेजेंट आज कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची। तो प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाएगा कि संविधान में कुल अनुसूची कितनी है, तब उत्तर देंगे आप 12। और यदि किसी ने कह दिया कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तब आप बताएंगे 8। अब इन अनुसूचियों को देखिए, आपको पेज में नोट में लिखना है, पहले नंबर लिखना है पहली अनुसूची। क्या लिखेंगे? पहली अनुसूची, और डैश लगा के इसके बारे में लिखेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं, आपने ऐसा लिख दिया पहली अनुसूची, अब लिखिए एस बड़ा कैपिटल, और इसके आगे लिख लीजिए स्टेट। तो अब डैश लगा के लिखो। पहली अनुसूची में भारत का राज्य क्षेत्र व संघ शासित प्रदेशों के नाम। पहली अनुसूची क्या है? राज्य और संघ शासित प्रदेशों के नाम व इसकी सीमाएं। क्या है? नाम व इसकी सीमाएं। देखो लिखा है पहली अनुसूची में क्या है? भारत एवं संघ शासित प्रदेशों का नाम और इसकी सीमाएं। सीमाएं ना होगी तो राज्य क्षेत्र कह सकता है। अब आती है दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची के आगे लिखो आप पी फोर होता है पेमेंट। क्या होता है? पेमेंट। पेमेंट मतलब होता है भुगतान करना। तो दूसरी अनुसूची कहती है कि वेतन भत्तों का भुगतान करेंगे। किसका करेंगे? वेतन भत्तों का भुगतान करेंगे। ठीक है। तो दूसरी अनुसूची काय की बात करती है? वेतन भत्तों के भुगतान की बात करती है। अगर तीसरा, भाई सैलरी किसे कितनी मिलेगी, किन मंत्रियों को, उसकी चर्चा किसमें है? दूसरी अनुसूची में। अब आती है हमारी तीसरी अनुसूची। कौन सी बच्चा आती है? तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में लिखिए ओ फोर होता है ऑथ। ऑथ मीन्स होता है शपथ। ऐसे ही लिखना है आपको। देखो यहाँ पे हमने लिखा भी है सारी चीज़ें, वहाँ पे ऐसे लिखेंगे तभी याद होगा। ओ फोर ऑथ शपथ। लेकिन तीसरी अनुसूची में अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ है। सांसद होगा, विधायक होगा, ये जब शपथ लेंगे तो उसकी इसमें अनुसूची में लिखा गया कि शपथ में क्या कहेंगे। लेकिन उसी के बाद देखो नोट, लिखो नोट। तो नोट में लिखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। ना तो इसमें अनुसूची 3 है, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे कि अनुसूची 3 किससे संबंध है? तो अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है। लेकिन कोई प्रश्न पूछ सकता है क्या अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख? कोई पूछेगा कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में, तो आप कहेंगे नहीं। उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में, तो आप कहेंगे नहीं। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में, तो आपका उत्तर होगा नहीं। ठीक है। अब इसके बाद अनुसूची 4। अनुसूची 4 में आप लिखिए आर फोर होता है राज्यसभा। लिखिए राज्यसभा। अनुसूची 4 राज्यसभा से। अब लिखो इसके आगे अनुसूची 4 में राज्यसभा। अनुसूची 4 में राज्यसभा सीटों के बंटवारों का वर्णन है। कहने का मतलब क्या हुआ? किस राज्य में कितनी सीटें दी जाएंगी, इसका वर्णन अनुसूची 4 में है। तो आपके लिए यहाँ उत्तर है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये आपको उत्तर देना है। जैसे ठीक है, राज्यसभा की बिहार में कितनी सीटें? सीटें लोकसभा की होती हैं, राज्यसभा की होती हैं। तो इसमें क्या प्रश्न पूछ दिया कि राज्यसभा सीटों का उल्लेख है। तो अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा की सीटों का जो बंटवारा है, आवंटन है, किस राज्य में कितनी, उत्तर प्रदेश में कितनी होंगी, मध्य प्रदेश में कितनी होंगी, बिहार में कितनी होंगी, असम में कितनी होंगी, बंगाल में कितनी होंगी, इसका वर्णन अनुसूची 4 में है। अब देखते हैं अनुसूची 5। देखिए आप अनुसूची 5, अभी हम ये दोबारा आपको बताएंगे। अनुसूची 5 लिखिए। अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूची 5 में क्या है कि अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनमें प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूचित
जो जनजातीय क्षेत्र में उन्हें प्रशासन खोल ले। कहने का मतलब जो हमारे यहाँ कानून चलते हैं, T4 होता है ट्राइबल एरिया। ट्राइबल मतलब होता है अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, तो उनका रहन सहन अलग होता है, उनकी अपनी प्रथाएं होती हैं, तो उनके यहाँ क्षेत्र कानून अलग होते हैं। ये लोग आपको जैसे पूर्वांचल में जब आप जाएंगे ना, नागालैंड, त्रिपुरा, इस तरफ ये कानून ज़्यादा लागू होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं? अगला लिखिए, अगला आपसे पूछेगा अनुसूची 6। तो अनुसूची 6 के बारे में हम बताते हैं। आप डालिए अनुसूची 6। अनुसूची 6 में लिखा है स्पेशल राज्य। तो 4 विशेष राज्यों के जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से हैं वो राज्य? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो इसको आप रख सकते हैं ATMM, ठीक है, ATM। आपके 4 राज्य क्षेत्र हैं अनुसूची 6 के अंतर्गत, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब देखिए 6 अनुसूची हम एक बार आपको रिपीट करके यहाँ नीचे दिखा देते हैं, स्थान देखते हैं कहाँ ये। अब देखिए कैसे याद करेंगे आप ये 6 अनुसूची। तो देखिए SPORTS, स्पोर्ट्स लिखा है कि नहीं लिखा है? तो आप इसमें देखो, पहली अनुसूची क्या कहती है? एस फॉर स्टेट। पहली अनुसूची में राज्य व संघ शासित क्षेत्रों का, प्रदेशों का नाम है। दूसरी अनुसूची पे फॉर पेमेंट, वेतन भुगतान भत्ते की बारे में बात करते हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों की बात है। ओ फॉर ऑथ मतलब होता है शपथ। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है, लेकिन याद रखो राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। अनुसूची 4 राज्य की बात करता है कि राज्यसभा की सीटें प्रत्येक राज्य में कितनी बांटी जाएंगी। तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा अनुसूची 4 में है। अनुसूची 5 T4 ट्राइबल एरिया, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, उनमें प्रशासन किस प्रकार से होगा, यह अनुसूची तुम्हारे 5 में उल्लेख है। अनुसूची 6 में क्या है? स्पेशल राज्यों को दर्जा दिया गया है। और स्पेशल राज्य कौन कौन से हैं याद रखना? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। भैया 6 अनुसूची हो गई। अब जब इंसान की 6 अनुसूची होंगी तो अब 7वीं अनुसूची आती है। चलिए हम 7वीं अनुसूची पढ़ लेते हैं। अब 7वीं अनुसूची तो पढ़नी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ शादी विवाह में भी कितने फेर होते हैं? 7। तो इसलिए तो अनुसूची 7 में क्या दी गई है? सूची। क्योंकि शादी के बाद लोगों को थमा दी जाती है सूची, जाओ ये बाज़ार से लेके आओ, उसमें पूरा मेकअप का सामान होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा। तो अनुसूची 7 को कैसे याद रखेंगे? 7, शादी से 7 फेरे लिए, फिर थमा दी गई लड़के को सूची। तो कितनी सूचियाँ हैं हमारे संविधान में? तो याद रखना अनुसूची 7 में 3 सूची हैं। कौन कौन सी हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो अनुसूची 7 में क्या है? सूची। अनुसूची आपसे पूछा जाएगा कि जो तुम्हारी अनुसूची 7 में उसमें क्या है? तो उसमें क्या है? संघ व राज्य के कार्यों के बीच बंटवारा है, जिसके अंतर्गत 3 सूची दी गई हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। तो लिखिए अनुसूची 7 संघ व राज्य के कार्यों के बीच बंटवारा, जिसके लिए 3 सूचियाँ बनाई गई। पहली सूची संघ सूची, दूसरी सूची समवर्ती सूची, तीसरी सूची राज्य सूची। अब इस पर भी बात करते हैं भैया। देखिए संघ सूची जो मूल संविधान में थे, इस पर संसद कानून बनाएगी। 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए? 100। समवर्ती सूची जो होती है और राज्य सूची जो होती है, राज्य कानून बनाएगा। इसमें कितने थे? 61 विषय थे, लेकिन अब कितने घट गए? पहले 66 विषय थे, अब कितने हो गए? 61 विषय हो गए। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिस पे दोनों लोग कानून बना सकें। तो पहले 47 थे, अब 52 हो गए, 5 विषय बढ़ गए। ये जो 5 विषय बटे, ये राज्य सूची से घट के समवर्ती में डाल दिए गए। तो संघ सूची पे पूरा अधिकार है किसका कानून बनाने का? केंद्र का। और राज्य सूची पे पूरा अधिकार है कानून बनाने का किसका? राज्य का। लेकिन जो समवर्ती सूची होती है, समवर्ती मतलब दोनों का, तो इस पे कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा। लेकिन याद रखना, यदि कोई कानून जैसे अभी वर्षा हो रही, बाढ़ पर कोई कानून केंद्र बना दी, तो वो केंद्र का मान होगा, राज्य का नहीं होगा। ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं भैया, इसमें तो कुछ बात कर लेते हैं। जैसे जो हमारी संघ सूची है, उसमें तुम्हारी जो रक्षा है, फौज है,
फौज केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकार की नहीं होती है। विदेशी मामले, किस देश से हमें कैसे संबंध रखने हैं, किससे नहीं रखने, किससे लड़ाई करनी है, इसका निर्णय कौन लेगा, केंद्र सरकार। रेलवे, जो बैंक हैं, और जो जनगणना होगी, तो जातीय जनगणना राज्य सरकार करवा सकती है, लेकिन जो पूरी जनगणना होगी देश की वो केंद्र सरकार कराएगी। ठीक है, इसमें क्या है राज्य कानून में, तो कृषि हो गई भैया, खेती में कितना मुनाफा दोगे, भूमि हो गई, पुलिस हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, जेल वगैरह हो गए, तो ये राज्य सरकार के होते हैं। अब दोनों पे कौन कौन कानून बना सकता है, तो इस पे भी देख लीजिए भैया। जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है तो केंद्र या राज्य जिसको भी लाना है ला सकता है। जैसे शिक्षा है, अब देखो बिहार सरकार में ही आप देखते हैं, जैसे यूपी में स्कूल सुबह 9 से 3 चलते हैं, और अपने यहाँ 9 से 4 चलते हैं। ठीक है, वन एवं वन्य जीव, कहाँ कितने वन हो गए, अभी हमारे बिहार में जो हाईवे निकाले गए तो वृक्ष नहीं काटे गए, यूपी में काट दिए जाते हैं। न्याय प्रशासन, दीवानी फौजदारी कानून, विवाह, तलाक और मापतौल पद्धतियाँ, ये समवर्ती सूची में आती हैं, मतलब दोनों राज्य इस पर कानून बना सकते हैं। याद रखना 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषय हैं जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में जुड़े हैं। कौन कौन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो विषय हैं वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए। वो विषय कौन कौन से हैं, वन, वन्यजीव, शिक्षा, मापतौल, न्याय प्रशासन। वन, वन्यजीव, शिक्षा, मापतौल, राज्य प्रशासन। अब देखो भैया 6 अनुसूची हो गई। 7 में इंसान का हो गया विवाह, और विवाह के बाद का हो गया उसको बेचारे को देना पड़ा चिट्ठा। 7 वचन लिए थे तो 7 वचन लिए तो सूचियाँ मिलने लगी। भैया ये खाने की सूची है, ये मेकअप की सूची है, ये घर के राशन की सूची है, ये कपड़ों की लाओ जाओ। अब बेचारा लाया, अब दिक्कत, और उसको दिक्कत तो आया अनुसूची 8 पे। तो अनुसूची 8 में उसको भाषाएं समझ में नहीं आई अपनी मैसेज की, तो विभिन्न भाषाओं का उल्लेख। तो अनुसूची 8 में क्या है, विभिन्न भाषाओं का उल्लेख। आपसे कोई पूछेगा कि भाषाओं का उल्लेख किस में है, तो आप बता देंगे अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन बनेगा आपसे, कोई पूछेगा कि भाषाएं कितनी हैं, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, 14 भाषाएं थीं। लेकिन आज कितनी हैं गुरुजी, तो गुरुजी आज 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, 14, आज कितनी हो गई, 22। भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, अनुसूची 8 में। चलो भैया अभी 22 हो गई, तो ये जोड़ी कब गई ये भी देख लो भैया। 14 तो पहले जुड़ गई थी संविधान बनते समय, जो 8 बाद में जोड़ी गई इनको हम देखते हैं। 15वीं भाषा जोड़ी गई 21वें संविधान, ये याद करनी है। 15वीं भाषा कब जोड़ी गई, 1967, 1967, हाँ 67 ही बोला, सही बोला हमने यार। अच्छा 1967 में, कब, 21वें संविधान से। तो 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 16वीं, 17वीं और 18वीं, जो 16, 17 और 18वीं भाषा है, 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई। 71वें संविधान के संशोधन द्वारा 1992 जुड़ी, और यही क्रम याद रखना। देखो इनको याद करने का तरीका होता है, हम बता देते हैं आपको। इनको याद कैसे करेंगे आप, ना, मा और का, नमक है, क्या याद रखेंगे, नमक। नमक याद रखना है। ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी, लिख लो ऐसे नमक की, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो 21वें जो तुम्हारा 71वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। नमक भाषा जोड़ी कौन सी, ना फॉर नेपाली, मा फॉर मणिपुरी, का फॉर कोंकणी। 16वीं भाषा नेपाली, 17वीं भाषा मणिपुरी, 18वीं भाषा कोंकणी। ये याद होनी चाहिए आपको। आगे चलते हैं, ऐसे ही याद कर लेना, हमने ट्रिक बता दिया आपको। अब भैया 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दी गई 1992 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 3। अब और भाषाएं, 92वां संविधान संशोधन हुआ 2004 में, इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई, 19वीं भाषा जोड़ी गई बोडो, 20वीं डोंगरी और 21वीं मैथिली और 22वीं संथाली। सर याद नहीं होगी, अभी करवा रहे याद। देखो गुरुजी कैसे याद होगी, ऐसे याद होगी। अपन बोडो मास पढ़े हो, बोर्ड मास पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो, B4 बोडो, ठीक है। अरे बोर्ड मास पढ़े हो कि नहीं, देखो हम लिखते हैं, एक सेकंड, बोर्ड मास, बोर्ड मास, तो यहाँ ओ लिख लेना, बोर्ड हो गया, मास का MES हो गया, ठीक है। बोर्ड मास पढ़े हो कि नहीं, तो जो अपना B हो गया, इस B4 क्या हो गया, B4 बोडो, तो 19वीं भाषा क्या है, बोडो।
ठीक है। डी फॉर डोंगरी, डी फॉर डोंगरी, डी फॉर डोंगरी 20वीं हो गई। एम फॉर मैथिली 21वीं हो गई। एस फॉर संथाली 22वीं हो गई। बोर्ड मास से याद हो गया। तो देखो आपको 15वीं भाषा कब जोड़ी गई? 1967 में। कब जोड़ी गई? 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। और फिर 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। याद करने का तरीका नमक से। और इसके बाद 19, 20, 21, 22 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2004 में जोड़ी गई। बोर्ड मास, बी फॉर बोडो, डी फॉर डोंगरी, एम फॉर मैथिली, एस फॉर संथाली। ठीक है। अब ये 4 भाषाएं और कौन थी सर? तो वो भी याद कर लेते हैं। बंगाली, असमिया, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, पंजाबी, संस्कृत, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और तुम्हारी उर्दू। इनको ऐसे याद नहीं हुई होंगी। चलो हम एक बार याद करवा देते हैं, आपको याद करना है। चलिए देखिए, सब लेके आए हैं। आपकी याद करने का तरीका देख लीजिए भैया। यहाँ हम आपको याद करवा देते हैं। यहाँ इस मैप से ये भारत का नक्शा है, दिख रहा होगा सबको। तो आपको याद करनी है, आपको याद करनी है ये भाषाएं, ये 14 भाषाएं आपकी जोड़ी हैं। ठीक है, आप याद करिए। देखो यहाँ से ऊपर जम्मू कश्मीर पे जाइए, तो जम्मू कश्मीर पे आप 2 भाषाएं याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में पूछिए, जम्मू कश्मीर तो पहली भाषा कश्मीरी हो गई। पहली भाषा कौन सी हो गई? कश्मीरी हो गई। माफ कीजिए, एक सेकंड। पहली भाषा कौन सी हो गई? कश्मीरी हो गई। पहली कौन सी हो गई? कश्मीरी हो गई। इनका कोई क्रम नहीं हम याद कर रहे हैं। ऊपर कश्मीरी, फिर देखो नीचे आता है पंजाब, तो दूसरी भाषा रखना पंजाबी। लिखते जाओ ऐसे याद करने का। तो कश्मीरी, पंजाबी, कश्मीरी, पंजाबी। फिर यहाँ आपने बोली जाती है हिंदी बेल्ट में हिंदी, हमने यूपी बिहार में, तो फिर क्या हो गई? हिंदी। और यहीं पे यूपी बिहार में हिंदी के बाद अपने लिख लो बनारस है तो संस्कृत, और यहीं पे उर्दू। हिंदी, संस्कृत, उर्दू। तो अपनी पहली, ऊपर देखो यहाँ पे हाथ रखना कश्मीर पे, पहली कश्मीर, फिर पंजाबी, फिर हिंदी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। अब आगे चलो, यहाँ है बंगाल। यहाँ क्या है? देखो इसका कलर चेंज करते हैं, हरा कलर ले लेते हैं। यहाँ है बंगाल। क्या है? बंगाल। तो बंगाल में क्या बोली जाएगी? बंगाली। क्या बोली जाएगी? बंगाली। और यहाँ पे हमारा असम, यहाँ पे असम, तो असमिया। फिर कौन सी हो गई? असमिया। तो हमारी पहली कौन हो गई? पहली कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। ठीक है। फिर हमने याद की बंगाली और असमिया। इतनी याद हो गई कि नहीं? याद करने का तरीका सीख लो। देखो पहले कश्मीर पे ऊपर देखो, तो पहले क्या हो गई? कश्मीरी, पंजाबी, फिर हिंदी, उर्दू, संस्कृत। फिर हम कहेंगे आगे चलेंगे बंगाल में बंगाली, असमिया। और याद रखो बंगाली, असमिया। और यहीं पे हमारा जो है वो पड़ता है यहाँ उड़ीसा। क्या पड़ता है? उड़ीसा। तो अगली भाषा देख लो उड़िया। तो कैसे याद करोगे? हमारी कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, असमिया, उड़िया, बंगाली, असमिया, उड़िया, बंगाली, असमिया, उड़िया हो गई। इतनी भाषाएं याद होंगी। अब आगे बढ़ते हैं सर, कैसे याद करेंगे? और करेंगे ना यार। गुजरात है तो भैया गुजरात में बोली जाएगी गुजराती। गुजरात में बोली जाएगी क्या? गुजराती। तो 9वीं भाषा कौन सी हो गई? गुजराती। गुजरात में बोली जाएगी क्या? गुजराती। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाएगी? गुजराती बोली जाएगी। कौन सी बोली जाएगी? गुजराती। तो गुजराती हो गई। अब इसके बाद आओ भैया, इसके बाद जैसे आएंगे तो हमारे यहाँ नीचे देखो, गुजराती के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बड़ा कर दिया हमने। गुजराती के बाद आपकी तमिल हो गई, तमिल और तेलुगु। तमिल आपकी नीचे बोले जाए तमिल, तेलुगु, तो नीचे तमिल, ऊपर तेलुगु, तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, यहाँ तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। तमिल, तेलुगु और कन्नड़, तमिल, तेलुगु और कन्नड़, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। यहाँ मलयालम बोली जाती है और ऊपर मराठी बोली जाती है। ठीक है, ऊपर मराठी, तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। ऐसे जैसे मैं यहाँ डॉट बना रहा हूँ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, और यहाँ पे मराठी बोली जाती है। ये सभी हमारी भाषाएं होंगी। हमने आपको याद करने का तरीका सिखा दिया। चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं। अब भैया स्पोर्ट्स से अपन 6 अनुसूची याद रख लेंगे। कैसे? SPORTS। 7वीं अनुसूची में भैया विवाह करा के उसके 7 वचन दिवाए, उसमें 3 अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। इसके बाद 8 में उसको भाषा समझ में नहीं आई तो बेचारे की भाषाओं की व्यवस्था करा दी। अब बेचारे जब किसी व्यक्ति के पास विवाह हो गया, 7 वचन हो गए, भाषा भी सिखा दी, अब क्या बचा उसके जीवन में? अब ज़मीन दे दें कुछ, ताकि बेचारा खेती वेती करेगा। 2-3-4 कट्ठा दे देते हैं। चलो देते हैं भैया ज़मीन। चलिए देखते हैं। अनुसूची 9,
इसमें भूमि सुधार वाले कानून आए। तो पूछेगा अनुसूची 9 क्या कहती है? अनुसूची 9 कहती है भूमि सुधार कानून। अनुसूची 9 किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। किससे है? भूमि सुधार कानून से। तो पूछेगा अनुसूची कब जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में, 1951 में जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? 1950। इसमें आर्टिकल 2 जोड़े गए, एक 31A और 31B। जो 31B है आर्टिकल 31B, 31B। तो इस 31B में कुछ कानूनों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे वो संविधान के विपरीत हों। ये डाल दिया गया और इसको कर दिया गया। इसके बाद तो पूछेगा 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई। अब आते हैं अनुसूची 10। अनुसूची 10 पे आइए। आपने ये गाना सुना होगा, अनुसूची 10 गाना सुना है, 52 गज का दामन। तो इसको 52 गज का दामन हुआ क्या? ये थी संगीता और ये थे रमेश। ठीक है, संगीता रमेश से कहती हैं, अरे रमेशवा हमको 52 गज का दामन दिलवा दो। और रमेश ना दिलवाया। और रमेश का एक दोस्त था खचरा, यहाँ कह रहा है संगीता सुनो ना, तुम दल बदल लो, हमारे साथ आ जाओ, हम दिलवा देंगे। तो अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया? 1985 में। तो कोई पूछेगा अनुसूची 10 में क्या है? भैया अनुसूची 10 में है कि संगीता ने रमेश से कहा, अरे रमेश वाह हमको दिलवा दो का 52 गज का दामन। रमेश कह रहा पैसे ना हैं। तो संगीता ने दल बदल लिया और इसके साथ चली, ये रमेश के दोस्त के साथ खचरा था। तो 52 गज का दामन 52वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ? दल बदल हुआ। क्या हुआ? दल बदल हुआ। बेचारे रमेश का क्या टूट गया? समझ गए होगे। हाँ, इसमें तो माहिर हो। इसमें क्या था? इसमें था कि 1/3 से जो कम सदस्य हैं, 1/3 से कम सदस्य हैं आपके, अगर वो किसी पार्टी को छोड़ते हैं, जैसे आपकी भाजपा है, आरजेडी है, जेडीयू है, इसको छोड़ के दूसरे में जाते तो उनकी सदस्यता खत्म होगी। ठीक है, इससे कम अंतर होते हैं। फिर इसको ये अब नहीं पढ़िएगा, ये वाली लाइन आपकी काम की नहीं है। बस इतना याद रखिए कि 10वीं अनुसूची में दल बदल गया। अब भैया आदमी का दल बदल गया तो गुस्सा हो गया, गांव में ऐसा लफड़ा हो जाएगा, तो अनुसूची 11 आ गई। तो भैया हो गया पंचायत में मुखिया जी के पास। बोले मुखिया जी सुनिए, तो 11वीं अनुसूची क्या कहती है? पंचायती राज संस्थाओं की चर्चा करती है। क्या करती है? पंचायती राज संस्थाओं की चर्चा। तो अनुसूची अगर 11 पूछी जाए तो क्या कहेंगे? पंचायती राज संस्थाएं। क्या कहेंगे? अब भैया पंचायती राज संस्थाएं थी, ये थे संगीता और ये थे अपने रमेश। अब रमेश कह रहे हैं भैया हमको ये छोड़ दी। तो संगीता कह रही है इन्होंने 29 कार्य नहीं किए। तो 29 कार्यों का उल्लेख किस में है? अनुसूची 11। अनुसूची 11 में क्या है? पंचायती राज संस्थान है। पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत 29 कार्य बताए गए हैं। ये अनुसूची जोड़ी कब गई? क्योंकि मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियाँ थीं, 4 तो बाद में जोड़ी गई। तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 से 1993 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन 1992 का अधिनियम था, जोड़ी कब गई? 1993 में। तो आपको याद रखना है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ी गई। अगर विकल्प में 93 नहीं हो तो 92 टिक करना। कितने आर्टिकल थे? तो सर आर्टिकल 243 से 243 ओ, कैपिटल ओ लिखना, ओ तक जोड़ी गई। अगला देखिए, अब भैया हो गया संगीता चली गई शहर, तो वहाँ पर उन्होंने लड़ लिया नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पालिकाओं का चुनाव। और अनुसूची 12 में 18 कार्यों का उल्लेख है। ये तुम्हारी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में ये भी जोड़ी गई। अब एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं सभी का। पहले SPORTS, एस फॉर स्टेट पहली अनुसूची में राज्यों की बात है। पे फॉर पेमेंट दूसरी अनुसूची में भुगतान की बात है। ओ फॉर ओथ शपथ की बात तीसरी अनुसूची में है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ नहीं है। आर से राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस राज्य में कितना होगा, ये अनुसूची 4 में है। अनुसूची 5 क्या कहती है? अनुसूची 5 कहती है भैया किस जो ट्राइबल एरिया हैं, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं, उनमें प्रशासन कानून कैसे काम करेगा। अनुसूची 6 स्पेशल राज्यों को दर्जा देती है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। याद रखना, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इसके बाद 6 अनुसूची हो गई। 7वीं अनुसूची में इंसान का हो गया 7 फेरे ले लिए, तो इसमें सूची में बनने लगी राज्य सूची, संघ सूची
और समवर्ती सूची। इसके बाद उसको नहीं आई भाषा समझ में, तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से है। और भाषाएं भी पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, अब 22 हो गई। 22 में 15वीं जोड़ेगी तुम्हारी सिंधी भाषा जोड़ेगी 15वीं, जो 1967 के संविधान 67 में 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। फिर आपकी नमक जोड़ी गई, कौन सी है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। फिर आपकी बोडो भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2004 में। अब जब भाषा समझ में आ गई तो इंसान को काय की जरूरत पड़ गई, भैया भूमि उमी की, खेती यदि का। तो अनुसूची 9 प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई, भूमि सुधार से संबंधित थी। फिर अब जब भूमि उमी मिल गई तो अनुसूची 10, तो 52 गज का दामन। तो अनुसूची 10 किससे संबंधित है, दल बदल से। किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन था, 1985 में जोड़ी गई। फिर आती है अनुसूची 11, अनुसूची 11 क्या, पंचायती राज संस्थाएं हैं। क्या है, पंचायती राज संस्थाएं हैं। अगर कोई पूछे पंचायती राज संस्थाओं में कितने कार्यों का उल्लेख है, तो 29 कार्यों का उल्लेख है। 73वीं संविधान संशोधन द्वारा 1992 के 1993 में जोड़ी गई। और फिर आती है अनुसूची 12, आदमी शहर से गांव से कहाँ चला गया, शहर चला गया। तो अनुसूची 12 में तुम्हारा क्या है, तुम्हारे जो नगर निगम होते हैं, नगर परिषद होते हैं, नगर पालिका होती हैं, इनका उल्लेख है। 18 कार्यों का उल्लेख है। ये भी 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। आज की क्लास अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट जरूर किया करो आप लोग, बकाया तो हम बोलते ही नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।